स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, आज फाइनली थोड़ा सा बियरिश आ रहा है इनका नंबर। और डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, तीन पार्टी हो चुकी है मिक्स टू बियरिश। तो चौथा बट ऑब्वियस है मिक्स टू बुलिश दिखाई देगा। सो प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स की फिर से 12,000 लॉट की बाइंग आई है, 80,000 लॉट। ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग है, 1600 लॉट्स की बाइंग आई है। डीआईएस की 36,000 लॉट लॉन्ग है, 17,000 लॉट्स फिर से सेल किए हैं एफआईज ने। 1,21,000 लॉट शॉर्ट में है, 3800 लॉट बाय करके गए हैं। प्रोस 5400 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स की फाइनली थोड़ी सेलिंग आती हुई 52,000 लॉट सेल किए। नेट सेल हो गया उनका 77,000 लॉट्स का। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 70 लॉट्स लॉन्ग है। 25,000 लॉट सेल करके गए। एफआई 17,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं, 77,000 लॉट हालांकि बाय करके गए हैं। प्रोस 93,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में 9800 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। 4,03,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल पहुंच चुका है। 1500 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने। 15,000 लॉट पुट लॉन्ग है, वो 26,000 लॉट सेल करके गए। एफआई 1,49,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 37,000 लॉट बाय करके गए हैं। प्रोस 2,38,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, प्रोस भी। स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग की जो स्पीड है वो फाइनली बंद हुई है या कम हुई है ये कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 लॉट्स की सेलिंग आई है आज एफआईज की। 14,28,000 29,000 के करीब अभी नंबर ये इंटैक्ट है। रिटेलर्स हालांकि फिर भी मिक्स टू बुलिश गए हैं आज थोड़ा सा। 15,000 स्टॉक डेरिवेटिव्स में 15,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय किए, 32,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल में बाय किए, लेकिन 14,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। यानी थोड़ी सी फाइनली साइकोलॉजी उनकी इस डायरेक्शन में आती हुई, हालांकि ओवरऑल वो बुलिश ही पोजीशन लेके गए। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेटा आया आज, क्योंकि लगभग अक्सर ऐसा ही डेटा देखने को मिलता था पिछले कुछ महीने पहले। 1800 करोड़ के आसपास की डीआईएस की बाइंग और लगभग उतनी ही सेलिंग एफआईज के द्वारा। 200 करोड़ के करीब की जो है सेलिंग रिटेलर्स की भी है कैश मार्केट में। चलते हैं आज का व्यू करते हैं। तो दोस्तों बड़ा क्लियर कट व्यू था कि बाज़ार दो पॉसिबिलिटीज़ शेयर करी थी, या तो ऐसे जाएगा बाज़ार या ऐसे आएगा, और बाज़ार ने ये वाला मोड जो है वो ज़्यादा चूज़ किया। और प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना था वो भी आप लोग के साथ मैंने बड़ा क्लियरली शेयर किया था। 11:32 AM या 11:40 AM के आसपास का मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैसेज आया था। क्योंकि वहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी बाइंग इनिशिएट होनी शुरू हो गई है, तो वहाँ पे मेरे को लगा कि शेयर करना चाहिए मैसेज कि प्रॉफिट एटलीस्ट शॉर्ट्स में जो भी है वो बुक करें। तो उसके बाद बाज़ार ने इनफैक्ट लास्ट सेशन में लास्ट के 30 मिनट्स में थोड़ा सा मूव दिया। हालांकि मेजर पार्ट ऑफ द डे चार्ट वही बना जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले ऊपर ले जाकर ताकि प्रोज अपनी कॉल निकाल सके और उसके बाद नीचे का जो है ट्रेंड बन जाए, और लगभग वही वाला चार्ट बना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चार्ट्स हमारे पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। शायद ही कोई चैनल हो, मुझे नहीं पता, अगर कोई हो तो ज़रूर आप बताइएगा, कि जो अगले दिन का चार्ट आपको एडवांस में बता के देता हो। और आप लोगों का आशीर्वाद ही, आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो पता नहीं कहाँ से कोई एनर्जी आती है जो जागृत होती है और अगले दिन का चार्ट प्रेडिक्ट करने की मुझे एनकरेजमेंट देती है। हालांकि बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, आप भी समझ सकते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी कि डेटा देख करके बिना चार्ट बनाए, बिना चार्ट देखे चार्ट बनाना, क्योंकि मैं टेक्निकल चार्ट कोई डिस्प्ले नहीं करता यहाँ, सिर्फ ऑप्शन चेन और ये एफआईज का F&O डेटा वो देख करके अगले दिन का चार्ट कैसा हो सकता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें, ताकि जो ये आप लोगों की वजह से कुछ है छोटी मोटी चीज़ तो वो बनी रहे। तो चलिए आते हैं 25,050 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 82 के आसपास की क्लोजिंग आई है, माफ़ कीजिएगा। यानी 100 का जो लेवल है इसके ऊपर निकले बुलिश कैंडल हाई ब्रेक को डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड बनता है। क्वांटिटी अभी मैं यहाँ प्रेफर करूँगा कम, 200 के ऊपर आ जाएंगे मॉडरेट क्वांटिटी में। हालांकि 200 to 300 का जोन जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, वहाँ पे रिजेक्शंस मिल सकती है, लेकिन फिर भी
मैं मॉडरेट क्वांटिटी में आना प्रेफर करूँगा, क्योंकि आप मोर देन 100 पॉइंट्स की एक रैली ऑलरेडी ले चुके होगे, बुलिश होगी, तो जितने लोग इतने दिन से शॉर्ट बैठे थे वो शायद शॉर्ट कवरिंग को फिर थोड़ा पुश कर सकते हैं, तो एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है। लेकिन लेना कब है? मॉडरेट क्वांटिटी 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, उससे पहले किसी भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे हम कम क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करेंगे, ध्यान रखना है। 300 के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी जिस दिन, तो जान में जान आएगी, वापस हम अपनी बुलिश पोजीशंस को ओपन कर सकते हैं, जो पोजिशनल व्यू था। क्योंकि कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए भी गेम्स खेले जाते हैं कि 1-2 दिन नीचे रख करके वापस रिकवरी दे दी और लोग निकल गए। और ये प्लान मैं आप लोगों के साथ एडवांस में शेयर करके चल रहा हूँ काफ़ी दिन से कि 200 के नीचे की क्लोजिंग पे हम निकल जाएंगे पोजिशनल लॉन्ग से, और 300 के ऊपर आएगी तो फिर वापस हो सकता है ये 2-3 बार भी कर दें। कई बार ऐसा ये गेम खेलते हैं फिर 200-300 के बीच में, तो अब वो पार्ट ऑफ द गेम है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है तो फिर वो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सो काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स के अंदर आज बुकिंग देखने को मिल रही है। आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा साइन है, इसका मतलब काफ़ी सारा प्रॉफिट बुक हुआ है, पोजीशन लाइट हो गई है, वो नीचे की तरफ सरक गई है, यानी कम प्रीमियम वाली पोजीशंस हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा जोर शायद ना लगाए वो। और 25,100 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, यहाँ पे भी मैं कम ही क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। 25,000 के नीचे जाएंगे मॉडरेट और 24,900 के नीचे आ जाएंगे फुल क्वांटिटी में। अभी फुल क्वांटिटी हम लॉन्ग साइड पे नहीं आएंगे, बियरिश साइड पे हम रेडी है, क्योंकि जब तक 200 के नीचे हैं इट इज़ एडवांटेज बियर्स। लेकिन जिस दिन आप जैसे ही आप 200 के ऊपर निकलते हो इट इज़ लाइक इवनली बैलेंस, जब तक आप 300 के ऊपर क्लोज नहीं देते। 300 के ऊपर इट इज़ एडवांटेज बुल्स। तो न्यूट्रल गियर जो है वो 200 से 300 के बीच का है, 25,200 से 300 ये न्यूट्रल गियर है, इसके नीचे ये बियरिश गियर है, इसके ऊपर ये बुलिश जोन है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो लेवल्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और 24 जुलाई कहाँ क्या क्या क्वांटिटी रखनी है, बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है बट इट वर्क्स लाइक चाप। आप अगर ध्यान रखोगे, इस मेथड को फॉलो करोगे, तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलने की उम्मीद है ओवरऑल, अगर आप टोटलिटी में देखोगे तो। देखिए यहाँ पे भी एक अच्छी कॉल राइटिंग है, तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि इट वोंट बी दैट ईजी कि बड़ी आराम से निकलने दें, तो हो सकता है थोड़ा सा जिगजैग कुछ करें, मेहनत करवाएं बुल से, उसके बाद ऊपर जाने दें 25,100 के। कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिख रही हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि या तो सीधा ही कुछ बुल्स जो है वो तेज़ी गैप अप ही खोल दें, तभी गेम थोड़ा सा बन सकता है उनके फेवर में, थोड़ा इजी मोमेंटम निकल सकता है। देखिए आज बैंक निफ्टी ने ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा था थोड़ी सी, लेकिन बाद में इसका भी काम थोड़ा सा ख़राब हुआ। 56,765 लास्ट में ज़रूर रिकवरी आई है। सो 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक डेफिनेटली कम क्वांटिटी, 57,000 के ऊपर मॉडरेट क्वांटिटी। देखिए कॉल राइटर्स थोड़ा निकलता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव साइन है। आज इन्फ्लेशन का डेटा भी आया जो बेटर देन एस्टीमेट्स आया, 2.25% के इंक्रीज़ का एस्टीमेट था, आया है 2.1। सो इट इज़ बेटर देन एस्टीमेट्स। तो बेटर देन एस्टीमेट्स जब भी होता है तो फर्दर रेट कट्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहेगा कि भैया ये बिलो अब सर्टेन पॉइंट नीचे जाए, तो उनको लिक्विडिटी छोड़नी पड़ेगी मार्केट में। लिक्विडिटी छोड़ने के लिए एक रेट कट एक रास्ता होता है, लेकिन ऑलरेडी रेट कट हो चुका है और फर्दर लिक्विडिटी सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आने वाली है, जो कि आरबीआई ने ऑलरेडी उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी थी सीआरआर के चलते। सो सीआरआर कट किया था जो, सो वो एक फेज मैनर में 4 ट्रांचेस में, तो वहाँ से भी लिक्विडिटी आने वाली है। तो आई डोंट थिंक कि जब तक वो लिक्विडिटी ना आए और उसके बाद कुछ ना हो, तो तब तक कोई जल्दी रेट कट आने वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली 700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कम क्वांटिटी 500 के नीचे, फुल क्वांटिटी नहीं माफ़ कीजिएगा मॉडरेट क्वांटिटी, और 56,000 के नीचे फुल क्वांटिटी। यहाँ पे तेज़ी में 57,000 के ऊपर मॉडरेट, और फुल में अभी हम नहीं जा रहे, जाएंगे बट अभी नहीं। अगर आप फिन निफ्टी भी देख लेते हैं, फिन निफ्टी की क्या क्लोजिंग आई है, 26,802, 27,000 के ऊपर जब तक नहीं आएगा फिन निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस बने रहने के पूरे आसार हैं, यहाँ पे वीकनेस रहेगी। मिड कैप निफ्टी ने आज दिखाई है फायर, ये बना है पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। सो 13,172, मतलब अकेले इसने जिस तरीके से आज स्टॉक्स को चलवाने में भी बेसिकली
मिड कैप निफ्टी ने हेल्प करी है। अब इसकी क्लोजिंग अगर आती है 200 के ऊपर और फाइनली 300 के ऊपर आती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वापस एक बड़ा लेवल ये वापस रिक्लेम कर लेगा। 13300 के ऊपर फिर से स्टॉक्स फायर करना स्टार्ट हो जाएंगे मिड कैप निफ्टी में, तो वहाँ पे तेज़ी उसके बाद अच्छी देखने को मिल सकती है। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं। और आपको एक सिंगल पैकेज में मिलती है हमारी इंट्राडे कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स, BTST, STBT, और इंट्राडे में आपको फ्यूचर ऑप्शन भी मिलता है और कैश के स्टॉक्स वगैरह वो सब मिलता है, और डिलीवरी में भी सेम है। और प्लस आपको लाइव मार्केट एनालिसिस भी मिलता है, और डेटा किस तरह का जा रहा है अगले दिन के लिए ये भी 3 से 3.5 के बीच में पूरा डिकोड करके आपको बताया जाता है एडवांस में, ताकि आप अपनी BTST और STBT पोजीशंस को एडजस्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें और लर्निंग्स हमने शेयर करनी स्टार्ट करी है पिछले 15-20 दिनों से, तो लगातार हम शेयर कर रहे हैं लर्निंग्स को, ताकि आपकी नॉलेज भी एनहेंस हो सके। तो चलिए वो बाकी की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जिस पे जैसे मैंने आज बताया कि प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस करी थी पार्शियल, तो उसको वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे की थी, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। सबसे पहले हमने दिया हुआ है बिटकॉइन के वीडियो का लिंक, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। लास्ट संडे, कल वाला संडे नहीं, इससे जो पिछला संडे गया, यानी लगभग आज से 8 दिन पहले वीडियो वो रिलीज़ किया था मॉर्निंग में, और उस समय बिटकॉइन का रेट था $1,07,500। बड़ा क्लियर कट मैंने व्यू दिया था कि मैं बहुत बुलिश हूँ बिटकॉइन को लेकर के। बिटकॉइन ने आज सुबह हिट कर दिया है $1,23,000 का रेट, सो यानी लगभग $16,000 की का अपमूव आ चुका पिछले 8 दिनों में। यानी अगर किसी ने एक बिटकॉइन खरीदा होता तो उसको आज $16,000 का प्रॉफिट हो रहा होता। तो $16,000 का मतलब है लगभग 13-14 लाख रुपए INR। हालांकि बिटकॉइन की वैल्यू भी वैसी ही है। जब मैंने मतलब शेयर किया था व्यू उसके ऊपर, तो उस समय वो 90-95 लाख के आसपास था, तो अभी 1 करोड़ प्लस जा चुकी है उसकी वैल्यू। तो चलिए आते उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, अभी भी मेरा व्यू उसको लेके इंटैक्ट है, और पार्ट 2 उसका बड़ी जल्दी आने वाला है। उसके ऊपर मैं डेटा कोलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बिना डेटा के मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का, और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे उसको लेकर के, तो वो भी उसमें कवर हो रहे हैं। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फिर से शॉर्ट्स बनाए हैं FIs ने, और लगातार इनके शॉर्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहानी गड़बड़ होती जा रही है। इंडेक्स कॉल के अंदर थोड़ी सेलिंग आई है नेटेड बेसिस पे रिटेलर्स की, लेकिन FIs की भी सेलिंग आई है और प्रोज बाय करके गए हैं। तो ये डेटा बड़ा न्यूट्रल सा मैं बोलूँगा, क्योंकि एक तरफ FIs बेच रहे हैं कॉल और नेट नेगेटिव में आ गए, लेकिन प्रोज लॉन्ग गए हैं। यानी कहीं ना कहीं कल एक इंडेक्स चलने की मुझे पूरी उम्मीद है, एटलीस्ट एक इंडेक्स, हो सकता है दोनों चले, बट मल्टी कलर मार्केट भी रहने वाली है कल इंडेक्स पुट में, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सेलिंग कंटिन्यूड है। अच्छी चीज़ क्या है कि FIs थोड़ी पुट सेल करके गए हैं, तो वो कॉल भी बेच के गए हैं और पुट भी बेच के गए हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक सा बन रहा है। और प्रोज जो है वो पुट भी बाय करके गए, कॉल तो बाय करी है, पुट भी बाय करके गए, बट ज़्यादा उन्होंने बाय करी है कॉल। तो दोस्तों कल फिर ट्राई कलर दिखने वाला है, यानी बाज़ार आपको ऊपर भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा, और तेज़ी का मोमेंटम भी, मतलब माफ़ कीजिएगा, साइडवेज का मोमेंटम भी बनाएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में एक न्यूट्रल फिगर आई है, और कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग की फिगर नहीं आई है। और ध्यान से अगर देखें तो रिटेलर्स की थोड़ी सी स्टॉक डेरिवेटिव की पोजीशन में हल्का सा पॉज आया है, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी रोज़। इनफैक्ट थोड़ी सी पुट में बाइंग आई है, जो कि एक थोड़ा सा अच्छा साइन मैं कहूँगा, बट अभी भी कॉल और बाकी चीज़ें उनकी कंटिन्यूड है, तो थोड़ी सी वहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाती है अगर आज, तो और बढ़िया हो जाता है। इसी कारण से एक मैं मिक्स्ड डे कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी तीनों डायरेक्शंस में आपको दिखेगा मार्केट, नीचे भी गिरेगा, साइडवेज भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। पहले क्या होगा कहना मुश्किल है कि ऐसे ऊपर जा कर के नीचे आएगा, या नीचे ऐसे जा कर के ऐसे ऊपर आएगा। आज वाला चार्ट जो था वो थोड़ा सा अलग था, तो कल वाला जो है इस तीन दोनों में से कोई एक बनने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कल जितनी कन्विक्शन मुझे अभी नहीं है कि चार्ट इस तरह का बनेगा। ये कई बार क्या करते हैं, ऐसे में थोड़ा जिगजैग भी बना देते हैं कि चलो प्रीमियम खाते हैं भाई सेंसेक्स का, और लास्ट में कुछ मूड दिखा दिया, या पिछली बार तो ऑलरेडी सेंसेक्स की एक्सपायरी पे गेम खेल लिया था इन्होंने, तो हो सकता है इस बार साइडवेज में ही क्लोज कर दे। तो इसके अंदर क्या है, हर तरफ वाला बंदा मर गया। लेकिन एक चीज़ और है
जो इस साइडवे से थोड़ा मुझे रोक रही है वो ये है कि प्रोज ने अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करी है, तो ये जिगजैग उन्हें सूट नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्रीमियम ईटिंग होगी, तो ये जिगजैग होंगे, तो ये बड़े जिगजैग होंगे, जो कि पहले वाला जो सेटअप मैंने बोला उसके अंदर बनता दिखाई दे सकता है, ऐसे या ऐसे। सो अब देखते हैं कल क्या बनेगा, पहले किस तरफ जाता है प्राइस एक्शन, किधर का मिलता है और क्या होता है। तो लेवल्स को ध्यान में रख करके क्वांटिटी हमने डिसाइड कर रखी है, किस डायरेक्शन में लेना है। कैंडल साइज़ भी 15 मिनट का, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं अपनी पर्सनल चॉइस मेरी वो है, आप क्या चूज़ करते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये 2-3 चीज़ों का मिक्स करके, जो हर बार बोलता हूँ आप लोग को, करेंगे तो एक सेफ़ ट्रेड हमें मिलने की वहाँ पे उम्मीद है। तो ये व्यू बन रहा है दोस्तों बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।